साहब, आपके लिए एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने अवामी तरक्याती मंसूबों पर सियासतदानों की तख्तियां लगाने पर पाबंदी आयद कर दी है। आप इस पर बड़ा कूड़ा करते थे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? बेटा, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमारे यहाँ इस मुल्क में लातादाद चीज़ें ऐसी हैं जिन पे लगता कुछ नहीं, लेकिन उससे बहुत बड़ी तब्दीली जन्म लेगी। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो, जो हमारे यहाँ ये बैरून मुल्क से जो सफारतकार वगैरह आते हैं, वो जब ये सब कुछ देखते होंगे तो ये लोग, ये हमारे मुल्क का नाम निहाद ये गलीस चेहरे, वो इनको देख के क्या सोचते होंगे कि ये कितने छिछोरे, कितने घटिया हैं। मैंने कभी बैरून मुल्क मुहज़्ज़ब दुनिया में ये शोधपन नहीं देखा। शोधे लगते हैं। अच्छा, दूसरी बात, फ़र्क इससे बहुत बड़ा, मसलन एक तो ये है कि साल भर में कैलकुलेट करके देखो, ये करोड़हा रुपए हैं, 100 करोड़ से ऊपर में पड़ते होंगे। ये मनहूस जब इनकी विंगी चिबी शक्लें एमकों की दिखाई देती हैं, उसका देखो, बात सुनो, एयर टाइम है, उसकी कीमत क्या है। अखबारों के इश्तिहारात ये बतौर रिश्वत भी इस्तेमाल होते हैं, थोड़े। अच्छा, और ये जब बंद होगा, इससे फ़ायदा होगा कि आने वाली नस्लें, जो आने वाले सियासतदान हैं, वो इस गलाजत से, इस गंदगी से, इस शोधेपन से, ये एक रिवायत, गंदी रिवायत है, ख़त्म हो जाएगी। अगली बात सुनो, खुद इन सियासी मनहूसों को भी फ़ायदा होगा। अब पूछो वो क्या? इनको अंदाज़ा नहीं है। जाएं, अपने को बंदे भेजें ये नाइयों हजामों की दुकानों पे, इनकी शक्लें देख के जो लोग इनको गालियां और बद्दुआएं देते हैं, वो अगर कोई चमचे कड़छे ना हुए, उनसे हलफ लो कि जो कुछ सुनोगे बताओ। मैं रिपीट नहीं कर सकता। उनमें से सादा बात भी, जो इनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इनकी मकरू शक्लें देख के, ऊपर से इमरान खान ने एक ट्रेंड कि नहीं छपेगी मेरी कोई तस्वीर, वो लोगों को याद आता है। ठीक है, और ये बेसिकली रवैये बदलने की ज़रूरत है। एज ए नेशन हम बहुत सी ग्रेड भी नहीं है, हमें रवैये बदलने की बेजाय मुंह लेके आ जाते हैं ना, बात करनी आती है ना कुछ और है, हद होती है अवाम की कॉस्ट पे। यानी ओ पराई बात है, शिकरे पाल दे है। ओ तुम किसी जोगे हो तो तुम्हें ये ताम झाम, ये बकवास करने की जरूरत क्या है? सो सुप्रीम कोर्ट को साथ सलाम, ये बाजार मामूली बात है। मैं कहता हूं पाकिस्तान में ट्रैफिक कंट्रोल कर लो, डिसिप्लिन में ले आओ, कौम में एक तब्दीली जन्म लेगी। लेकिन ये चूंकि डंगर टाइप लोग होते हैं, इनको ये बात समझ आ ही नहीं सकती कि मैं क्या कह रहा हूं। अरबों रुपए का फ्यूल बचेगा, दैट इज डिफरेंट। हादसात में कमी आएगी, उसको भूल जाओ। याद रखो, पाकिस्तान की सिर्फ ट्रैफिक अगर संभाल लो, लोगों के रवैये गली मोहल्लों में, अपने घरों में तब्दील हो जाएंगे। लेकिन ये डंगर कम्युनिटी है इनकी। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को साथ सलाम, ये बहुत बड़ी बात है, याद रखना। बहुत खूब, बहुत अच्छी खबर है। मुझे क्या तकलीफ है भाई, मुझे तीसरे दिन आना पड़ जाए, मौत पड़ जाती है कि यार किधर बैठ के वो थोपड़ा देखते कि लोग ना तंग आ जाएं। इनको कुछ शर्म है ही नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है साहब, एक अखबार की खबर के मुताबिक पीटीआई रहनुमा अजहर सदीक एडवोकेट ने कहा है कि आने वाले दिनों में आरिफ अलवी को चेयरमैन पीटीआई के ओहदे पर देख रहा हूं। आपको ऐसा कुछ होता नजर आ रहा है? देखो, पहली बात तो ये है कि अगर हो भी जाए, मिल भी गया तो फिर क्या होगा, लाखों मिलते देखें। ये पहले भी तो आ जा ही रहे ने, कौन ने बेचारे। अच्छा, तो आरिफ अलवी साहब हस्बे रिवायत, तो हमारी रिवायत है, इख्तियारात भी उतने हैं, आराइशी सौदा होता है। ये तो एक होम्योपैथिक से सदर थे, ठीक है, नस्तानी सा आदमी है बेचारा। तो जैसे ये सदर थे वैसे ही ये चेयरमैन होंगे। वो देखो, बात सुनो, इस तरह के मुहावरे आरिफ अलवी साहब जैसे लोगों के लिए बने क्या? सावन सूखे ना भादों हो रहे, गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या? तो ये इसलिए इसमें खबर वाली बात नहीं है। देखो, पीटीआई
शुरू होती है इमरान से, ख़त्म होती है इमरान पर, बाकी सारे तो एक्स्ट्राज भी नहीं हैं। समझ गया ना? ये कोई हो, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको बना दें आपके लिए, तो फिर लोगों में सवाल है यार बच्ची है हमारी, ये है वो है, अच्छी है, टैलेंटेड है, वो इन्होंने किया है चले गए। ये तो हमें शक्लें ही हैं, तब्दील होती रहेंगी। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा हसन साहब। नेक्स्ट खबर, वफाकी हुकूमत ने 10 माह के दौरान बैंकों से 6 खरब रुपए कर्जा लेकर तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्या कहेंगे? भाई वे रिकॉर्ड्स तोड़ना, जिस किस्म के हुक्मरान उसी किस्म के उनके रिकॉर्ड्स हैं। वो पंजाबी च कहते हैं मेरी बंतों दे पैड़े पैड़े यार, तो ये इसी तरह के रिकॉर्ड तोड़ने के लिए पैदा हुए हैं। अल्लाह न करे ये इस मुल्क को वहाँ पहुँचा कर जाएं जहाँ से वापसी मुमकिन ना हो। वो अब भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन आजमाए हुओं को याद रखना, आजमाना, इससे बड़ी जहालत कोई नहीं। एक हल्की सी एक बात सुन लो, बड़ी खूबसूरत है, सिंबॉलिक है। ये पता नहीं हिकायात सादी में ये कहाँ पढ़ा, मुझे सोर्स याद नहीं, लेकिन बात याद है। एक बिच्छू और कछुए की दोस्ती हो गई। बिच्छू ने कछुए से कहा कि जिगर मुझे भी दरिया की सैर करा। कछुए ने कहा आजा बिस्मिल्लाह। वो ले गया। एक दिन वो ऊपर से डंग डुंग मारता रहा, कछुए को क्या फ़र्क पड़ना था। वो दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, तो कछुए ने कहा, उसको हुआ तो ज़ाहिर है कुछ भी नहीं, कछुए की खाल हमारे सियासतदानों से कम तो नहीं मोटी होती। तो उसने कहा यार ये तू क्या करता है, हम दोस्त हैं दोनों, मैं तुझे सैर कराता हूँ तो तू मुझे डंकी मारता रहता है। वो कहता यार मेरी आदत है। तो कछुए ने डुबकी लगाई, बिच्छू ने चीखें मारनी शुरू कर दी, मर गया, है मर गया, डूब गया, डूब। तो कछुए ने सर निकाला और कहा कि मेरी भी आदत थी बदबख्त डुबकी लगाने की, मैं तेरी वजह से। वाह। सो अवाम की एक आदत है, तो चाहे सदियों बाद ही नजर आए। इसलिए याद रखना, ये बुनियादी तौर पे रिकॉर्ड क्या बनाने, ये बिच्छू हैं, ये फिर आ गए, फिर ये कुछ होगा। सेम पीपल, सेम मेंटालिटीज, सेम प्रायोरिटीज, क्या नया करेंगे? ये कुछ भी नहीं। ये इस तरह के रिकॉर्ड्स बनते रहेंगे, पहले भी बनते रहे। चलें ठीक है सब आगे चलते हैं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि बड़े लोगों से टैक्स ना लिया तो मुल्क नहीं चलना। ये थोड़ी मतलब ये स्टेटमेंट सेहतमंद है, अच्छी है, लेकिन ऐसे ही है जैसे किसी बहुत सेहतमंद आदमी को मोह आ जाए। इस बयान को एक मोह चाहिए हुई है। देखो बात बड़े छोटे की नहीं है, एक रवैये की है। आप अगर टैक्सेबल इनकम ये रेंज में हो, पाकिस्तानी हो, बाज़मीर हो, बेगैरत नहीं हो, तो आपको शौक से देना चाहिए। मेरे बच्चों में से भी कोई भी, अभी मोहम्मदा ने रिसेंटली वो समा ज्वाइन किया है, बाकी 18 साल का जो ही बच्चा होता है मैं कदम फाइलर पाना है, तेरी टके की इनकम नहीं है, तुझे पता हो क्या करना, ठीक है। सो अच्छा हाल क्या है इस मुल्क में, जिनके पैकेज बड़े होते हैं, मैं प्राइवेट कंपनीज़ की, इदारों की बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं जी आधा हमें ऑफ द रिकॉर्ड दो, आधा दो। अपनी कैफियत मैंने बताई थी, मेरे बस में हो मैं टका ना दूँ, ये सिंबॉलिक बात है। तो जिसका जितना हिस्सा बनता है वो डाले, लेकिन हया करें हुक्मरान, ज़रूरत से ज़्यादा फिर करप्शन की तरफ जाएगा। तुम जो मर्जी कर लो। तभी उन्होंने कहा कि जी वो जो इनकम क्या होते हैं जो तनख्वाहदार लोगों पे यूँ, क्या करोगे तुम? उल्टे हाथ का थप्पड़ आएगा। जो लाखों रुपया देता है वो भी कहेगा बंद करो, क्या और अरेंजमेंट करो, वरना इससे बेहतर है, चोरों चकारों को देने से बेहतर है घर पे बैठ के कुछ और करो। सो मिफ्ता ने बात अच्छी की है, लेकिन इसमें बड़े छोटे की बात नहीं। हर बंदा अपना अपना हिस्सा डाले। आप ज़्यादा दे सकते हो, आप ज़्यादा दो, मैं कम दे सकता हूँ, मैं कम दूँ, एक पाकिस्तानी के तौर पे। तो अदरवाइज तो हमें टोपी ड्रामा ही है ना। ठीक है, अच्छी बात की है उन्होंने। सही, ठीक है।
नेक्स्ट खबर पे चलते हैं असद साहब। वज़ीर आला रिवैम्प प्रोग्राम के तहत लाहौर के लिए 34 अरब रुपए की स्कीमें मंजूर कर ली गई हैं। अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक पहले मरहले में सूबा पंजाब के 35 अजला का रिवैम्पिंग मंसूबा मनसूख कर दिया गया। अच्छा भाई, एक कमीने से, घटिया से, खुदगर्ज आदमी के तौर पे मैं तो खुश हूँ। लाहौरियों की लॉटरी निकल रही है इस बहाने, फिर अरबों रुपया। देखो ना, 34 अरब में से मतलब अगर 5-10% भी खाया जाए तो फिर पता नहीं कौन कौन अरबपति होगा, उसको छोड़ो। लेकिन बतौर लाहौरी, एक कमीना घटिया लाहौरी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लाहौरियों की नहीं। मुझे तो खुशी होगी, बिकॉज आई लिव हियर, मेरे घर हैं यहाँ, मुझे तो बहुत खुशी होगी। अच्छा, फिर लेकिन फिर ये भी देख के एंजॉय करेंगे कि इसमें ज़ाती तशहीर कितनी होगी। वो ये तो माफ़ नहीं करते, वो क्या मोटर बाइक्स पे रॉड ठोकते हुए भी, यानी अंदाज़ा लगाओ क्या किस किस्म का मिजाज, किस किस्म का लेवल है इनका। ठीक है वो। और आखिरी बात देखना ये है कि इस लॉलीपॉप का हतमी और आखिरी नतीजा क्या होगा। अल्लाह से ज़िंदगी दे। अपना तो पता नहीं, 5 साल बाद का लाहौर देखना, 3 साल बाद का, इनको तो पता नहीं इतने महीने भी मिलने हैं कि नहीं। लेकिन याद रखना, कोई लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक और घटिया किस्म का वोट बटोरो प्रोग्राम है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है। और बाकी शहर सुतेले हैं, वो पंजाब से निकल गए हैं। उन्होंने कोई आज़ादी का ऐलान कर दिया है, कोई न्यू पंजाब बन गया है। काफ़ी नहीं था ईस्ट पंजाब, वेस्ट पंजाब, अब को तीसरा बनाना है। चलो।